Good morning, students. So we will start chapter 6. We are doing in this chapter we are doing of the geomorphic process. Geomorphic process के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर हमने एंडोजेनिक प्रोसेस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंडोजेनिक प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज इनसाइड द अर्थ. और उसके अंदर हमने दो डिस्कस किए थे, आपका डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सोजेनिक प्रोसेस. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में. एक्सोजेनिक प्रोसेस दैट फ्रॉम द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड एक्सटर्नल, आउटसाइड और सरफेस ऑफ द अर्थ है उसके ऊपर जो होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस. तो डेफिनेशन व्हाट इज गिवन इन दिस योर बुक, द एक्सोजेनिक प्रोसेस ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड आल्सो द ग्रेडियंट ऑफ द अर्थ. यानी जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है उसको जो आपको एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो एटमॉस्फेयर से मिलती है. और दूसरा उसके अंदर बताया गया है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण. ये दो चीजें हैं जिनके कारण क्या होता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो मूव करता है या वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. तो एक्सोजेनिक प्रोसेस की डेफिनेशन ये है. इसके बाद में इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एक मेन रोल प्ले करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल डाउन साइड द डाउनवर्ड स्लोप. आपको पता है जो अर्थ के ऊपर माउंटेन्स है उसके ऊपर जब लैंडस्लाइड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जितना मटेरियल है वो नीचे की तरफ आता है. जैसे ये पेन है, मैं अगर यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरता है. वाई, कारण क्या इसका नीचे जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के अंदर उसके कारण. तो जो आपका अर्थ के ऊपर मटेरियल है उसका भी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप, यानी नीचे की तरफ उसका किसका होता है, ना कि ऊपर की तरफ. तो वो भी क्या होता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर होता है. नेक्स्ट बताया गया मोलिकुलर स्ट्रेस. मोलिकुलर स्ट्रेस क्या होता है कि जो हमारे मोलिकुलर्स जो अर्थ के ऊपर मोलिकुलर्स यानी जो मास मटेरियल्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है. किसके कारण पड़ता है, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन के कारण. प्रेसिपिटेशन को हम हिंदी में यू कैन कॉल इट रेन, बारिश कह सकते हैं. तो इसके कारण जो स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है इसके अंदर, पुशिंग और पुलिंग, किसी चीज को पुश करना या पुल करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. अब इसके बाद में क्या होता है, स्ट्रेस क्या करता है, क्रिएटिंग सेपरेट फोर्स, शेयरिंग फोर्स या सेपरेट फोर्स बोला गया. स्ट्रेस क्या करता है, किसी चीज के ऊपर पुश करता है उसको पुल करता है. तो जैसे आपका कोई इस तरीके का मटेरियल है, इसके ऊपर जब यहाँ से और इस साइड से क्या होगा, जब भी प्रेशर पड़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, ये जो मटेरियल है यहाँ पे ये खिसक कर आगे की तरफ यहाँ चला जाएगा. ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इस एरिया के अंदर से ये स्लाइड हो गया या इसका एंगुलर मूवमेंट हो गया. दो चीजें हो गई इसके अंदर. स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, ये ऊपर कोई अर्थ का मटेरियल था उसके ऊपर स्ट्रेस हुआ, दबाव हुआ, उसके कारण वो यहाँ से खिसक कर क्या है आगे की तरफ हिल गया, स्लाइड कर गया. स्लाइड मतलब फिसलना होता है. तो फिसल कर ये सिर्फ ऊपर का पार्ट गया, नीचे का पार्ट नहीं गया ना. तो इसी को क्या बोला गया, इसी के कारण मॉलिक्यूलर स्ट्रेस है वो आपका इसके ऊपर क्रिएट होता है. और वो शेयरिंग स्ट्रेस आपकी बुक में दिया हुआ है, वर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है शेयरिंग स्ट्रेस. उसका मतलब क्या होता है, सेपरेट फोर्स. सेपरेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये फोर्स सिर्फ इस एरिया के ऊपर कर रहा है, नीचे वाले एरिया के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है. तो इसको शेयरिंग फोर्स बोला गया. ये क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर है उसके ऊपर ये क्रिएट होता है, उसको बताया गया है. नेक्स्ट आपका इसके अंदर बताया गया है कि ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है, ये मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी एरिया के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए. क्योंकि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो क्या करती है उसकी चीज को टूटने में, उसको सेपरेट होने में हेल्पफुल है. अब इसके बाद में क्या होता है कि एक्सोजेनिक प्रोसेस कम अंडर डेन्यूडेशन. ये डेन्यूडेशन वर्ड है, इसको हम एक्सोजेनिक प्रोसेस ही बोलते हैं. यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस का दूसरा सिनोनिम आप कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड डेन्यूडेशन. डेन्यूडेशन का मीनिंग क्या बताया गया, डेन्यूड. डेन्यूड वर्ड है, इसी का मीनिंग है. आगे तो प्रोसेस हो गया, डेशन का मतलब. तो डेन्यूड का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ और अनकवर, यानी किसी चीज को ऊपर से हटाना, अनकवर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेन्यूड. तो द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, उसको जब रिमूव किया जाता है, उसको अनकवर किया जाता है, तो वो एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्या बताया गया, एक्सोजेनिक प्रोसेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन ड्यू टू लैटिट्यूड, सीजन, लैंड एंड वाटर. अब इसके अंदर क्या बताया गया कि एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो हर जगह पे सेम नहीं है, इट इज वेरी, ये वेरी करता है हर जगह पे. उसका कारण क्या बताया गया है, लैटिट्यूड. लैटिट्यूड क्या होता है, हर जगह पे जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, हम पोल की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा. जब हम लैटिट्यूड डिक्रीज करेंगे, हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो आपका लैटिट्यूड इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा. और उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है. टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इसके अंदर क्या करते हैं, एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं. तो लैटिट्यूड हो गया. दूसरा सीजन हो गया. सीजन के अंदर क्या होता है, कहीं पे रेन ज्यादा होती है, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा होती है, कहीं पे सर्दी ज्यादा पड़ती है. तो उसी के कारण एक्सोजेनिक प्रोसेस भी सब जगह पे क्या है, वेरी करता है, वहां पे आपको सेम नहीं मिलेगा. फिर लैंड एंड वाटर. लैंड और वाटर के अंदर भी क्या होता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, टेम्परेचर और रेनफॉल के कारण उसमें डिफरेंस मिलेगा.
तो एक्सोजेनिक प्रोसेस इज नॉट सेम इन ऑल एरियाज, इट इज डिफरेंट इन ऑल एरियाज। अलग अलग एरिया में अलग अलग इसके अंदर मिलेगा। लैटिट्यूड अलग है तो उसके कारण उसमें अलग आपको वैरायटीज मिलती है, क्लाइमेट में बदलाव आएगा तो उसके कारण वहां पे क्या एक्सोजेनिक प्रोसेस आपको अलग मिलेगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया डेनोडेशन प्रोसेस। ये डेनोडेशन प्रोसेस या एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ये 3 वे में होता है, 3 प्रोसेस है इसकी। पहला कौन सा बताया गया? वेदरिंग। दूसरा क्या बताया गया? मास मूवमेंट। और तीसरा क्या बताया गया आपका? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अब इनको, ये तो है प्रोसेस, दीज आर द प्रोसेस, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। और इनके साथ में, इनके अंडर में ये किसके फोर्स के अंडर में काम करती है, यानी इनके ऊपर कौन सी फोर्स और एनर्जी क्रिएट कर होती है जिसके कारण ये इनके ये प्रोसेस होते हैं। तो पहला आपका बताया गया वेदरिंग। इस वेदरिंग वर्ड से ही समझ में आ गया कि इट इज रिलेटेड टू वेदर। वेदर कंडीशंस जो में जो बदलाव आता है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन के कारण, प्रेशर के कारण जो डिफरेंसेस आते हैं, उसके कारण एक्सोजेनिक प्रोसेस काम करता है। तो इसमें कौन सा आ गया? मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन क्या होता है कि जब बारिश होती है या आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस एरिया के अंदर जो आपकी रॉक्स हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण रॉक्स क्या होती है? टूट जाती है। तो वो क्या हुआ? वो वेदरिंग प्रोसेस के कारण हुआ है। तो ये आपका वेदरिंग हो गया। इसके बाद में आता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट होता है किसी चीज का लार्ज अमाउंट में मूवमेंट होना, और मास मूवमेंट के अंदर आपका लैंडस्लाइड मेन है। माउंटेन एरिया के अंदर आपने देखा होगा कि जब लैंडस्लाइड होता है तो काफी बड़ा एरिया एकदम टूट कर नीचे की तरफ खिसक जाता है। अब उसका मास मूवमेंट तो हुआ, पर उसके होने के पीछे उसकी एनर्जी या उसका फोर्स क्या था? वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी उसके पीछे, उसके नीचे की तरफ आने का कारण क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ आया, नहीं तो वो ऊपर रहता। इसके बाद में इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन आपको बताया गया। इरोजन मींस रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज सॉइल, यू कैन सी सॉइल का इरोजन होता है। देन इट इज ट्रांसपोर्टेड मटेरियल व्हिच इज इरोडेड, दैट इज टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यानी जब एक चीज को दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा तो वो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। और वहां से ट्रांसपोर्ट करके उसको क्या कर दिया जाता है? डिपोजिशन, उसको डिपोजिट कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस इसके अंदर एक में ही होते हैं, और इनको होने के लिए जो एनर्जी या फोर्स मिलता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब मोशन। जब हम मूव करते हैं तो जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वो एनर्जी उसी तरीके से क्या होता है? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के अंदर भी वो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमने डिस्कस किया आपका डेनोडेशन प्रोसेस होता है। अब हम डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तीनों, वेदरिंग को, मास मूवमेंट को और इरोजन को। ओके, तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस, then we have discussed what are the major factors those are involved in the exogenic process, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है जब दोनों तरफ से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्रोसेस होगा, फोर्स हो क्रिएट होगा किसी पार्ट के ऊपर अर्थ के, तो उसका ऊपर का पार्ट क्या होता है? स्लाइड करता है, मूव करता है, आगे की तरफ खिसक जाता है। उसमें मेन रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन आपका। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि एक्सोजेनिक प्रोसेस को हम डेनोडेशन भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रिप ऑफ और अनकवर करना किसी चीज को। स्ट्रिप ऑफ मतलब रिमूव करना किसी चीज को। और एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो हर जगह पे सेम नहीं है, एरिया वाइज वो डिफरेंस है उसके अंदर। कारण क्या है उसका? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होती है? जो अर्थ के ऊपर आपकी इस तरीके से जो लाइंस है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर अर्थ, दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो ये मान लो अगर इक्वेटर है हमारी, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है क्योंकि सन रेज डायरेक्ट आती है यहाँ पे। इसके ऊपर जब हम जाते जाएंगे ऐसे 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 हम नीचे की तरफ आते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो उसका इफेक्ट भी क्या होता है? लैटिट्यूड के कारण पड़ता है। फिर सीजन का हो गया, फिर लैंड का हो गया, फिर वाटर का हो गया। फिर हमने पढ़ा था डेनोडेशन प्रोसेस के 3 पार्ट है, 3 प्रोसेस है, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन। फिर हमने पढ़ा कि फोर्स और एनर्जी कौन सी इसमें करती है, मेन रोल प्ले करती है, वो हमने पढ़ा। वेदरिंग के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल रिएक्शन, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सोजेनिक प्रोसेस। कल हम इनका डिफरेंट अलग अलग तरीके से इनका डिस्कशन करेंगे। सो यू विल रीड दिस एंड राइट डाउन क्वेश्चन आल्सो फॉर दिस। ये डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है और उसके साथ में आपको ये लिखना है कि एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, एंड देन यू विल राइट डाउन द व्हाई द एक्सोजेनिक प्रोसेस वेरी इन डिफरेंट रीजंस। उसका कारण क्या है, तो ये आपको कारण इसमें ये लिखने हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।